नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव मुंबई स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, मुंबई स्पेशल प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में हम आपको लगातार सबसे बड़ी मिस्ट्री से जुड़े सबसे बड़े खुलासे दिखा रहे हैं और इस सीरीज में आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्कैम 2021। आज वाजे की डायरी बोलेगी, 100 करोड़ का राज खोलेगी। न्यूज़ 24 के हाथ वो एक्सक्लूसिव डायरी लगी है जो सचिन वजी के पूरे उगाही के नेटवर्क की पोल खोल देगी। ये डायरी गैंग्स ऑफ खाकी के शक्ल में पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली है। न्यूज़ 24 पर आज इस डायरी के पन्ने जब पलटे जाएंगे तो खाकी से लेकर माया नगरी मुंबई तक चल रहे गोरख धंधे के कई गुर्गे और सरगना बेनकाब होंगे। डायरी के सीक्रेट कोड डिकोड क्या है? LKD खुलेगी मिस्ट्री। सचिन वधे की डायरी में वसूली के कई कोड मिले हैं। आज न्यूज़ 24 वसूली की उस डायरी के सारे कोड को डिकोड करने वाला है। ये बताने वाला है कि डायरी में दर्ज L, K और D का राज क्या है, किसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया और कौन सा लेटर किस ओर इशारा करता है। थोड़ी देर में सारे राज से पर्दा उठेगा और सारे कोड डिकोड होंगे। वसूली का हेडक्वार्टर होटल, बैंक, कार, सस्पेंस हाउसफुल। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुंबई के ट्राइडेंट होटल को ही वसूली का हेडक्वार्टर बनाया गया था। वजह यहाँ रुककर इसकी स्क्रिप्ट लिखा करता था। 2 बैग, एक नई कार और एक मैडम की नई मिस्ट्री सामने आई है। आखिरकार उस बैग में क्या था? सीसीटीवी में दिखने वाली महिला कौन थी? न्यूज़ 24 पर हर रहस्य से बस पर्दा उठने ही वाला है। डायरी ओपन, कीज क्लोज, विस्फोटक एक्सपोज। यहां हर कोड से पर्दा उठेगा, हर कोड डिकोड होगा और सबसे पहले बात, जी हां, 100 करोड़ की डायरी। दरअसल स्कैम 2021 सीरीज का पहला चैप्टर है 100 करोड़ की डायरी, क्योंकि इस डायरी के पन्नों में ऐसे कई राज दफन हैं जिनसे वसूली से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं। आज हम इस डायरी के लिखे हर कोड को डिकोड करने वाले हैं और वसूली के पूरे नेटवर्क से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी। कोड L, कोड K, कोड D, कोड AHH2L। ये महज अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर नहीं हैं, बल्कि मुंबई में चल रहे गैंग्स ऑफ वाजेपुर की वसूली का पूरा बहिखाता है। ये जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे कि इन 4 अक्षरों के इर्द गिर्द उगाही का पूरा नेटवर्क चल रहा था, जो मुंबई के बार से लेकर रेस्टोरेंट पब तक फैला था। NIA के सूत्रों के मुताबिक इस नेटवर्क का सरगना मुंबई पुलिस का निलंबित अधिकारी सचिन वाजे था। अंग्रेजी के इन अलग अलग लेटर्स का रहस्य क्या है, ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये सीक्रेट कैसे और कहां से सामने आए। दरअसल सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद NIA ने मुंबई पुलिस मुख्यालय में मौजूद CIU के दफ्तर में 16 मार्च को छापा मारा। छापेमारी के दौरान लैपटॉप, मोबाइल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ दस्तावेज जांच एजेंसी के हाथ लगे। NIA को वाजे के ऑफिस से एक डायरी भी बरामद हुई। डायरी की जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस डायरी में उस उगाही का ब्यौरा दर्ज है जो मुंबई के बार, पब और हुक्का पार्लर से की जा रही थी। गौर करने वाली बात यह थी कि डायरी में एंट्री
कोडवर्ड की लैंग्वेज में की गई है, जिनकी मिस्ट्री से हम आगे पर्दा उठाने वाले हैं। सचिन वाजे की इस डायरी से अब तक 11 करोड़ की वसूली के राज खुल चुके हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए थे उसमें वसूली का जिक्र किया गया था। ये लेटर अनिल देशमुख पर सचिन वजे और उनके साथियों से वसूली का आरोप लगाया गया था। ऐसे में एनआईए को जो डायरी हाथ लगी है वो वसूली नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है। अब वाजे की डायरी हाथ लग चुकी है। वसूली की पहेली सुलझ चुकी थी, लेकिन कोड अब भी रहस्य बने हुए थे। आखिर में जांच एजेंसी को कोडवर्ड क्रैक करने में कामयाबी मिल ही गई और जो तथ्य सामने आए उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। आप भी गौर से देखिए, आखिर ये एल, के और डी की मिस्ट्री क्या है। सबसे पहले के लेटर में छिपा राज आपके सामने रखते हैं। कोड के का मतलब था 1000। लाख के लिए एल कोड बनाया गया, जिसका मतलब था लाख, और डी का इस्तेमाल डांस बार के लिए किया जाता था। इस डायरी के लैंग्वेज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पहली नजर में पढ़ने पर किसी को कुछ समझ नहीं आए। इन अक्षरों की पहेली को सुलझाने के लिए एनआईए को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब हम आपको बता रहे हैं एक हैरत अंगेज कोडवर्ड, जिसमें 4 अक्षरों में छुपा है एक हुक्का पार्लर का नाम, एड्रेस और रिश्वत की रकम, सब कुछ। यह वसूली मुंबई के हुक्का पार्लर और बार से की गई। इसमें पार्लर के नाम के पहले एरिया, उसके बाद हुक्का पार्लर के नाम का पहला लेटर, आगे एच या बी लिखा गया है। इसके बाद पैसा लाख में है तो एल और 1000 में है तो के लिखा जाता था। अब मान लीजिए कि कोई हुक्का पार्लर अंधेरे इलाके में, उसका नाम HEAVEN हेवन है और उसने उगाही की शक्ल में 2 लाख रुपए दिए हैं, तो उसके लिए जो कोड वर्ड इस्तेमाल होगा वो कुछ यूं होगा। ए यानी अंधेरी, एच यानी हेवन, एच यानी हुक्का, 2 यानी रुपए, एल का मतलब लाख। पूरा कोड वर्ड AHH2L। अब एनआईए ये पता लगाने में जुटी है कि वसूली की ये रकम किस किस को जाती थी। ये पूरा वसूली नेटवर्क कैसे नीचे से लेकर ऊपर तक काम करता था। यही नहीं, अब एनआईए मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कराने के लिए जल्द ही ईडी को लेटर लिख सकती है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24। 100 करोड़ की डायरी के बाद इस सीरीज का अगला चैप्टर है कारनामा, क्योंकि इस मिस्ट्री में अब तक 6 कार सामने आ चुकी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कारनामा। जी हां, हर एक कार अलग अलग कई किरदारों से जुड़ी हुई है और इस साजिश में कार और बार का रहस्य लगातार गहराता दिखाई दे रहा है। कारों का कनेक्शन आखिर क्या है, देखिए। एक केस, कई किरदार, कई राजदार और कई कार। मुंबई के पॉश इलाके में विस्फोटक रखने के लिए स्कॉर्पियो का इस्तेमाल। वारदात को अंजाम देने के लिए इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल। साजिश का जाल बुनने के लिए ब्लैक मर्सिडीज का इस्तेमाल। लाखों के ब्लू मर्सिडीज में भी हुई साजिश की बड़ी तैयारी। टॉप सीक्रेट मीटिंग के लिए लैंड क्रूजर प्राडो का यूज हुआ। वसूली नेटवर्क चलाने के लिए लग्जरी वॉल्वो गाड़ी का इस्तेमाल। विस्फोटक केस में 6वीं गाड़ी की तलाश पूरी हुई, लेकिन राज और गहरा गया। एटीएस ने सोमवार को दमन से
एक वॉल्वो कार बरामद की। जानकारी के मुताबिक कानूनी शिकंजे में पहुंची ये लग्जरी गाड़ी सचिन वाजे के एक पार्टनर अभिषेक अग्रवाल की है। गाड़ी के सामने आने के बाद अब जांच एजेंसियां गाड़ी के मालिक अभिषेक अग्रवाल की तलाश में जुट गई। महाराष्ट्र एटीएस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। वॉल्वो कार को दमन से सीज किया गया है, उसे महाराष्ट्र एटीएस थाने के ऑफिस में लाया गया है। MS05DH6789 ये कार को लाया गया है महाराष्ट्र थाने एटीएस के ऑफिस में और इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस की। जिस तरह से महाराष्ट्र एटीएस ने सबसे पहले विनायक शिंदे नाम के पूर्व कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, उसके बाद जाकर एक बुकी को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ 14 सिम कार्ड के साथ गुजरात के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने सिम कार्ड मुहैया कराए थे सचिन वाजे को। वॉल्वो गाड़ी की जांच के लिए 3 फॉरेंसिक टीम एटीएस के दफ्तर पहुंची। जानकारी के मुताबिक मुंबई से 2 और पुणे से 1 टीम को गाड़ी की जांच के लिए भेजा गया। सीज की गई वॉल्वो गाड़ी से जांच एजेंसियों को 1 टी-शर्ट, 2 शर्ट, 1 जीन्स और एक सफेद रंग का गमछा मिला। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को गाड़ी की डिक्की से नीले और काले रंग के 2 बैग मिले हैं। वॉल्वो गाड़ी से एक बॉक्स भी मिला है, जिसमें सफेद रंग की लिक्विड से भरी 2 बोतलें मिली। इन सब के अलावा गाड़ी से एक मोबाइल चार्जर भी बरामद किया गया है। अटक आरोपी याचेकडे करण्यात आलेली चौकशी, त्यामधून मिळालेल्या माहितीचे केलेले तांत्रिक विश्लेषण आणि त्याचप्रमाणे गुन्ह्याशी संबंधित संशयित इसमाकडे केलेली चौकशी याचे आधारे मिळालेल्या माहिती अनुसार दामन दीव येथे तपास कमी झालेले रवाना झालेले पथक गुन्ह्याच्या वापरल्या संशय असलेल्या वॉल्वो कार व संशयित इसमासह मुंबईत आज दिनांक 23/3/21 रोजी परत आलेले आहेत। सदरची कार गुन्ह्यात वापरली अगर कसे याबाबत सदर कारची FSL कलिना मुंबई यांच्याकडून तपासणी करण्याचे काम चालू आहे। सदर गुन्ह्यात संशयाची सखोल चौकशी झाल्यानंतर आणखी काही इसमांना अटक होण्याची शक्यता आहे। वसूली केस और सचिन वाजे से जुड़ी इस नई कड़ी के सामने आने के बाद मुंबई स्कैम के कई राज फाश होने शुरू हो गए। सूत्रों के मुताबिक ट्राइडेंट होटल से एग्जिट के लिए वाजे ने इसी कार का इस्तेमाल किया था। होटल की सीसीटीवी में यही वॉल्वो गाड़ी कई बार रिकॉर्ड हुई। ये जा रहा है कि ये जो कार है वो सचिन वाजे के एक पार्टनर अभिषेक अग्रवाल की है, जिससे आने वाले समय में पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से एंटीलिया विस्फोटक मामला हो या फिर मनसुख हीरेन हत्याकांड का मामला हो, ऐसे में इन दोनों इंसिडेंट में कार का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जब रुका तो वो इनोवा कार से एंट्री करता है और उसके बाद जब एग्जिट करता है 20 तारीख को तो वो लैंड क्रूज़र कार से वो एग्जिट करता है। उसके CCTV फुटेज भी बरामद हुए हैं। एंटीलिया विस्फोटक मामले के साथ साथ एटीएस मनसुख हीरेन हत्या मामले की भी जांच में जुटी है। मनसुख हीरेन मौत मामले की जांच को लेकर एटीएस ने 3 ठिकानों पर छापेमारी भी की। एटीएस ने ठाणे मांझीवाड़ा इलाके में सचिन वाजे के ऑटोमोबाइल की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में छापेमारी की। एटीएस के निशाने पर दूसरा ठिकाना था भिवंडी में मौजूद सचिन वाजे का बहुत बड़ा गोडाउन। तीसरी छापेमारी ठाणे के कसेली गांव में मौजूद एक और कंपनी पर की गई। जानकारी के मुताबिक सस्पेंड होने के बाद सचिन वाजे ने अपने इन धंधों को शुरू किया था। सचिन वाजे से जुड़ी जगहों पर छापेमारी कर एटीएस ये जानना चाहती थी क्या इनमें से किसी ठिकाने पर मनसुख हीरेन को लाया गया था या नहीं। साथ ही मनसुख हीरेन की घड़ी, क्रेडिट कार्ड, अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल वगैरह छिपाने के लिए भी इन जगहों का इस्तेमाल किया गया था या नहीं। एटीएस ने यह भी जानने की कोशिश की। हालांकि अभी तक एटीएस के हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा है। जांच एजेंसियों के बयान से भी साफ है कि मामला काफी पेचीदा है और पूरे खेल का खुलासा होने में अभी वक्त लगेगा। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब इस स्कैम का दूसरा चैप्टर, मैडम एक्स। मुंबई की सबसे बड़ी मिस्ट्री में अब एक होटल, बैग और मैडम एक्स की एंट्री हो गई है। सूत्रों की मानो तो यह होटल वसूली गैंग का हेडक्वार्टर बना हुआ था। होटल के CCTV में एक महिला भी दिखाई दे रही है और अब जांच एजेंसियां उस महिला की तलाश में जुट गई हैं, क्योंकि यह महिला असल में कई बड़े राज से पर्दा उठा सकती है।
साजिश का ताना बाना कुछ इस तरह से बुना गया कि राजदार भी मर जाए और राज फाश भी ना हो। प्लानिंग को इतने शातिर अंदाज में अंजाम दिया गया कि जांच एजेंसियों के हाथ कभी भी मास्टरमाइंड तक ना पहुंच सके। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कोई ना कोई ऐसा सबूत छोड़ जाता है जिससे उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इन्हीं सबूतों को खोजने एनआईए की टीम पहुंची है मुंबई के होटल ट्राइडेंट। सूत्रों के माने तो साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सचिन वाजे ने होटल ट्राइडेंट को ही अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। वाजे होटल में रुककर साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखता था। सचिन वाजे मुंबई के होटल ट्राइडेंट में 4 दिनों तक रुका था और इसी होटल से सचिन वाजे ने स्कॉर्पियो कांड की साजिश और वसूली की पूरी प्लानिंग तैयार की। सूत्र बता रहे हैं कि वाजे ने होटल ट्राइडेंट में रची गई साजिश के कई राज से पर्दा उठाया है, जिसके बाद एनआईए की टीम वाजे को होटल के उसी रूम में लेकर पहुंची जहां साजिश रची गई। सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट में 16 से 20 फरवरी यानी 4 दिन रुका था। जांच एजेंसी को शक है कि होटल में ही स्कॉर्पियो कांड और वसूली की साजिश रची गई थी। एनआईए की टीम ने होटल ट्राइडेंट की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में लिया है। इसमें 16 फरवरी को सचिन वाजे इनोवा कार से होटल में आता दिख रहा है, जबकि 20 फरवरी को लैंड क्रूजर पराडो कार से होटल से निकलता है। एनआईए को सीसीटीवी में सचिन वाजे होटल में 2 बैग ले जाते हुए दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बैग में भारी मात्रा में कैश था। एंटीलिया विस्फोटक केस की साजिश रचने के लिए सचिन वजे ने मुंबई के एक बड़े होटल को ठिकाना बनाया हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वजे इसी होटल में 4 दिनों तक रुका हुआ था। यहां तक कि एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन ने इसी होटल में बैठकर एंटीलिया विस्फोटक की पूरी प्लानिंग रची हुई थी। एनआईए ने होटल के उस सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें साफ तौर पर सचिन वजे आते जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहां तक कि माना यह भी जा रहा है कि एनआईए को यह बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगा है, जिससे कि एंटीलिया विस्फोटक केस की गुत्थी आने वाले समय में जल्द ही सुलझ जाएगी। साजिश के इन 2 सबूतों को देखिए। एक, वही लैंड क्रूजर पराडो कार जिसे सचिन वाजे ने अपने साजिश को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया था। इसी पराडो से वाजे होटल से बाहर निकला था। जबकि दूसरा वो सबूत है जो सचिन वाजे की करतूत का काला चिट्ठा खोल रहा है, फेक आईडी कार्ड। ये दोनों अहम सबूत अब एनआईए के हाथ लग चुके हैं। होटल में रुकने के लिए सचिन वाजे ने जिस फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया वो न्यूज 24 के पास है। आईडी कार्ड में फोटो तो सचिन वाजे की ही है, लेकिन नाम गलत है। होटल में रुकने के लिए सचिन वाजे ने जिस फेक आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया उसमें नाम लिखा है सुशांत सदाशिव खामकर। एनआईए के हाथ लगा यही वो सबूत है जिसका जवाब अब वाजे से देते नहीं बन रहा। एनआईए की टीम सचिन वजे को लेकर मुंबई के उस बड़े होटल में भी गई जहां पर सचिन वजे ने बैठकर पूरी साजिश का ताना बाना बुना हुआ था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए को कई महत्वपूर्ण और अहम सबूत भी हाथ लगे हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो फर्जी आधार कार्ड जिसका इस्तेमाल करके सचिन वजे 4 दिनों तक इस होटल में रुका हुआ था। अब एनआईए यह जानना चाहती है कि आखिर सचिन वजे से मिलने के लिए कौन यहां पर आया हुआ था। ब्लाइंड केस खोलने के करीब पहुंच चुकी एनआईए के सामने अब भी कई सवाल खड़े हैं। सवाल ये कि सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी तक होटल ट्राइडेंट में क्यों रुका था? वाजे के हाथ में जो बैग थी उनमें क्या था? सचिन वाजे से होटल में कौन कौन मिलने आया? वाजे ने आने और जाने के लिए 2 कारों का इस्तेमाल क्यों किया? सीसीटीवी में दिखी महिला कौन है? क्या सीसीटीवी में दिखी महिला सचिन वाजे से ही मिलने आई थी? सीसीटीवी में जो बैग वाजे के हाथ में दिखा है उसमें कैश और जेलेटिन की छड़े होने की बात सामने आ रही है। सीसीटीव्हीचे फुटेज घेण्यात आलेले आहे। त्याचप्रमाणे इतर महत्त्वाचे ठिकाणाचे सीसीटीव्हीचे फुटेज प्राप्त करण्याचा कामकाज चालू आहे। आरोपींनी काही ठिकाणाचे सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करून नष्ट केल्याचे पुरावे सुद्धा समोर येत आहेत। इस बीच मुंबई एटीएस ने गुजरात से गायत्री ट्रेडर्स के मालिक किशोर ठक्कर को धर दबोचा, जिसने नरेश कोरे को सिम कार्ड सप्लाई किए थे। यही सिम कार्ड मनसुख हिरेन केस में
आरोपी विनायक शिंदे और सचिन वाजे ने इस्तेमाल किए थे। किशोर ठक्कर जो कि गायत्री ट्रेडर्स के मालिक हैं, पाटन में गायत्री ट्रेडर्स हैं, किशोर ठक्कर ने मेरे पीछे ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग से वस्त्रापुर स्टोर है, यहाँ पर सिम कार्ड मिलता है। यहाँ से 14 सिम कार्ड लिए थे। वो आए दिन यहाँ से सिम कार्ड लिया करते थे और ये एक जगह है और इसके अलावा एक जगह और है आश्रम रोड पर। ये 2 जगहों से आए दिन अमूमन जब भी ज़रूरत होती थी तब किशोर ठक्कर जो है वो सिम कार्ड लेकर और नरेश गौर जो कि एक बुकी है, कच्छ के मूलतः निवासी हैं और मुंबई से ऑपरेट करते हैं, उन्हें सप्लाई किया करते थे। दोनों एजेंसियां पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में लगी हुई हैं, लेकिन असली राज अब भी सचिन वाजे के सीने में दफन है और इससे सिर्फ और सिर्फ वाजे ही पर्दा उठा सकता है। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और अब टॉप सीक्रेट। दरअसल पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर के बाद अब इस कहानी में एक और चैप्टर आ गया है। यह चैप्टर एक टॉप सीक्रेट का खुलासा करता है। यह सीक्रेट खाकी के महकमे में ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है और उगाही के राज से पर्दा उठा रहा है। पूरी पहेली आखिर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। कमिश्नर रश्मि शुक्ला द्वारा यह चिट्ठी 25/8/2020 को लिखी गई। इस चिट्ठी में रश्मि शुक्ला ने जिक्र किया था कि आरोपों को पुख्ता रूप देने के लिए चिन्हित फोन नंबर की फोन कॉल को ट्रेस किया गया। पूरी प्रक्रिया के बाद ये सिद्ध हुआ है कि जो शक था वो सही था। कुछ ब्रोकर ताकतवर लोगों के संपर्क में हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस अफसर से लेकर IPS तक की रैंक के अधिकारी अवांछित व्यक्तियों के संपर्क में थे। रश्मि शुक्ला ने अपनी शिकायत में पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की बात लिखी थी। रश्मि शुक्ला के चिट्ठी पर एक्शन लेते हुए अगले ही दिन यानी 26/8/2020 को DGP SK जायसवाल ने महाराष्ट्र गृह मंत्रालय की अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को खत लिखा, लेकिन इसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब इन्हीं चिट्ठियों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में चल रहे घमासान को लेकर पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को सील बंद लिफाफे में गृह सचिव को सौंपा और पूरे मामले में CBI जांच की मांग की। मैंने सील्ड एनवलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है और मैंने उनसे मांग की है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रश्मि शुक्ला कौन है जिनकी करीब 7 पुरानी चिट्ठियों ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हलचल मचा दी है। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की बैच से हैं। परमवीर सिंह और रश्मि शुक्ला ने 1988 में IPS की ट्रेनिंग पूरी की। फिलहाल रश्मि शुक्ला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पर तैनात है। इससे पहले रश्मि शुक्ला DG सिविल डिफेंस के पद पर थी। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर होने के दौरान पुलिस महकमे में चल रहे भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत की थी। रश्मि शुक्ला पुणे पुलिस कमिश्नर का पद भी संभाल चुकी हैं। सचिन वाजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोपों के बाद उद्धव सरकार पूरी तरह फंसी हुई है और अब इस लेटर बम के साथ विपक्ष के हमले ने महाराष्ट्र सरकार के डैमेज कंट्रोल की कोशिशों को भी बुरी तरह डैमेज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और स्कैम 2021 का अगला चैप्टर गैंग्स ऑफ खाकी। जी हां, कहना गलत नहीं होगा कि यह वाजे का गैंग्स ऑफ खाकी ही था जो कि वसूली का नेटवर्क चला रहा था। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे वाजे के राइट हैंड की तरह काम कर रहा था। वाजे की पूरी कहानी आखिर है क्या, जरा देखिए। जहां जहां वाजे था वहां वहां विनायक था। जिस साजिश को सचिन वाजे ने तैयार किया उस साजिश का किरदार बन गया था विनायक शिंदे।
वाजे के क्राइम में विनायक एक ऐसा पार्टनर था जो मास्टरमाइंड के इशारों पर नाच रहा था। अब वाजे भी बोल रहा है और विनायक भी राज उगल रहा है। मनसुख मर्डर केस में अगर मास्टरमाइंड सचिन वाजे है तो मास्टरमाइंड 2 है विनायक शिंदे। वही विनायक जो सचिन वाजे का क्राइम पार्टनर बना हुआ है, उसे बस सचिन वाजे के इशारे का इंतजार रहता था। इशारा मिलते ही विनायक प्लानिंग को अंजाम देने निकल पड़ता था। विनायक की पूरी क्राइम कुंडली खोलेंगे, लेकिन पहले देखिए वाजे की साजिश में विनायक कहां पार्टनर बना। मनसुख के मर्डर की साजिश पुलिस मुख्यालय में रची गई। इस मीटिंग में सचिन वाजे के साथ विनायक शिंदे भी मौजूद था। जिस वक्त मनसुख की हत्या की गई उस वक्त विनायक भी वहां मौजूद था। विनायक शिंदे ही तावड़ी बनकर मनसुख से बात भी करता था। विनायक शिंदे साजिश का वो मोहरा था जिसे हर राज पता है। अब तक एटीएस की टीम गिरफ्तार पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे को 3 अलग-अलग जगहों पर ले जाकर सुराग हासिल करने की कोशिश कर चुकी है। इनमें वो जगह भी शामिल है जहां मनसुख हिरेन को मौत के घाट उतारा गया। सचिन वाजे का क्राइम पार्टनर विनायक शिंदे एक सजा याफ्ता कैदी है। विनायक शिंदे एक फर्जी एनकाउंटर मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और इन दिनों पैरोल पर बाहर आया हुआ था। चूंकि शिंदे सचिन वाजे के साथ पहले काम कर चुका है तो वाजे का वो वफादार था, इसलिए सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन मामले में उसे अपना साथी बना लिया। केस को क्रैक करने की कोशिश कर रही जांच एजेंसियों को विनायक शिंदे के कलवा स्थित घर से वो मशीन भी बरामद हुई जिसके जरिए मुकेश अंबानी को भेजा गया धमकी वाला लेटर तैयार किया गया। यानी साजिश की जो पहली कड़ी तैयार की गई थी वो विनायक शिंदे के घर में तैयार हुई थी। 15 सिम कार्ड वाले मिस्ट्री में भी विनायक शिंदे बड़ा किरदार है। नरेश कोरे ने सचिन वाजे के साथ साथ विनायक शिंदे को भी सिम कार्ड दिया। इसी सिम कार्ड से विनायक शिंदे सचिन वाजे से बात करता था। इतना ही नहीं, यही वो सिम कार्ड था जिससे विनायक शिंदे तावड़े बनकर मनसुख हिरेन से बात करता था और मनसुख को मिलने बुलाया। बात निष्पन्न होता है। सदर सिम कार्ड ज्या मोबाईलमध्ये वापरली गेली त्यामधील काही फोन व सिम कार्ड आरोपीने नष्ट केले असल्याची प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट होता है। अब तक की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे साफ है कि विनायक शिंदे साजिश का बड़ा मोहरा था जिसे सचिन वाजे अपने इशारों पर नचा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो स्कैम 2021 के हर पहलू को हमने आपको दिखाया, हर कोड को डिकोड किया, लेकिन इस पूरे मामले में हर दिन नए तथ्य और नए पहलू भी लगातार सामने आते जा रहे हैं और हम हर एक पहलू आप तक इसी तरह से रखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।